हेलो स्टूडेंट्स, +1 साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी फिजिक्स की पहली यूनिट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहले, व्हाट इज फिजिक्स? वी नो दैट फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of nature and natural phenomena। मतलब क्या हुआ इसका कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना यानी प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं की जानकारी लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे प्रकृति में होने वाली घटनाएं, जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे सुबह सूर्योदय होना, सनराइज, शाम को सूर्यास्त होना, सनसेट। तो इस प्रकार की और भी जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, दिन रात का बनना, गर्मी सर्दी, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारे हम किसमें स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब इस प्रकार की घटनाओं की को एक्सप्लेन करने के लिए या यूं कहते हैं कि फॉर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, मतलब इस प्रकार की घटनाओं को एक्यूरेटली सही समझने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मेजरमेंट। वी नीड मेजरमेंट। तो ये जो वर्ड है मेजरमेंट, हम किस चीज को मेजर करते हैं? हम जिस चीज को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास में एक ये टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हम ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कोई भी क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, ऐसी कोई राशि, ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। और ये कहते हैं कि और on which law of physics, on which law of physics are applicable। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम माप सकें या जिसके ऊपर फिजिक्स के नियम लगा सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, लंबाई। जैसे हम ये कहते हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच में या हमारे पास में ये जो लाइन ए बी, इसकी लेंथ कितनी है? इसका मतलब यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, ये क्या बन जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये मेरे पास में पेन है, ये एक वस्तु है, अगर हम इसकी लंबाई को मापें तो लेंथ क्या आ जाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार से हम इसकी मोटाई की बात करें, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी प्रकार हम इसके वजन की बात करें, इसके मास की बात करें, तो इसके मास को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो मास को भी क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो हो गया हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी। अब आता हमारे पास में वस्तुओं को, आइए समझते हैं व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, मतलब हमें मापन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में किसी भी घटना को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने के लिए मापन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें ये बताना हो कि आज दिन का तापमान कितना रहेगा, तो हमें क्या मापना पड़ेगा? आज के जो तापमान है, हम जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि आज का तापमान 30 डिग्री, 32 डिग्री, 40 डिग्री, तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? तापमान की। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम ये कहेंगे शाम को सनसेट कितने बजे होगा, तो वहां पर हमें क्या मेजर करना है? टाइम मेजर करना है। इसी प्रकार से मान लो हम क्लास में बैठे हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो हमारे जो लेक्चर फिक्स होते हैं कि हमें 40 मिनट फिजिक्स पढ़नी है, 40 मिनट केमिस्ट्री पढ़नी है, 40 मिनट मैथ पढ़ना है, तो वहां पर भी हमने क्या कर रखा है? मेजर कर रखा है, टाइम को मेजर कर रखा है। तो इस प्रकार से किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वी कैन से दैट मेजरमेंट इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स, यानी हम कहते हैं कि विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, सो वी नीड मेजरमेंट। अब बात करते हैं मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, हाउ मेजरमेंट इज कैरिड आउट, या व्हाट इज मेजरमेंट
मेजरमेंट क्या होता है, मापन कैसे करते हैं। सो व्हाट इज मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि मान लो मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये जो पेन है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो इस पेन की लंबाई को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, उस स्केल देखा होगा आपने, स्केल जो है 15 सेंटीमीटर का होता है, उस स्केल के साथ में क्या करेंगे, पेन को कंपेयर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या हुआ, वी कैन से दैट मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। मेजरमेंट दो वस्तुओं के कंपैरिजन के एक प्रोसेस है, दो वस्तुओं की तुलना करना, जिसमें एक वस्तु क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है, एक वस्तु स्टैंडर्ड, और दूसरी जिसको हमें मेजर करना होता है, दूसरी द क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड। एक तो क्या होगी स्टैंडर्ड, और दूसरी जिसको हमें मेजर करना है विच इज टू बी मेजर्ड। जैसे मान लो इस पेन की बात कर रहे थे, तो पेन तो हमारे पास में ये वस्तु होगी जिसको हमें मापना है, और स्टैंडर्ड क्या है, जो स्केल है, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब मान लो मैंने लिखा कि इस पेन की जो लंबाई है वो आती है मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। तो 12 तो क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्या है, और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, मापने की यूनिट। यहाँ पर मैंने इसको जो मापा, इस पेन की जो लंबाई है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। सो 12 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, जिसको हम कहते हैं परिमाण कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट। सो वी कैन से दैट कि मेजरमेंट के बाद में किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर NU। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 12, U क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम किसी दुकान से कोई सामान लेके आए, मान लो 5 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं, तो चीनी की मात्रा 5 किलोग्राम, Q क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और Q 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम क्या है, यूनिट। सो मेजरमेंट का जो मतलब हमारे सामने निकल के क्या आया, दो वस्तुओं की तुलना करना, जिसमें से एक वस्तु तो स्टैंडर्ड होती है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घरों में जो तराजू होती है, हमारे घर में 1 किलो का वाट होता है, 2 किलो का वाट होता है, 3 किलो का। जैसे हम घर में घी तोलते हैं तो एक साइड में तराजू में वाट रखते हैं, एक साइड में घी रखते हैं, तो वो जो वाट जो हमने रखा हुआ है कि 1 किलो का, 2 किलो का, वो तो स्टैंडर्ड है, और घी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक नई डेफिनेशन निकल के आती है, यूनिट। व्हाट इज ए यूनिट। जैसे हम बात कर रहे थे 5 किलोग्राम, या हमने पेन की लंबाई की बात करी 12 सेंटीमीटर। सो ये किलोग्राम क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो हाउ वी कैन डिफाइन यूनिट। हम यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, वी कैन डिफाइन यूनिट इज ये करेंगे, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड chosen for measurement। यूनिट इज स्टैंडर्ड chosen for measurement। मापने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लेकिन जब भी हम यूनिट बनाते हैं तो इस यूनिट की जो नेचर है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, नेचर ऑफ यूनिट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिस प्रकार की हम फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं उसी प्रकार की यूनिट की नेचर होनी चाहिए। जैसे मान लो हमें इस पेन की लंबाई को मापनी है, तो हमें जो यूनिट होगी उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, लेंथ जैसी। जैसे हमें पेन की लंबाई को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं। तो सेंटीमीटर स्केल की नेचर कैसी है, वो भी लंबाई में, पेन कैसा है वो भी लंबाई में। सो जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की जो नेचर है दैट मस्ट बी लाइक फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट होती क्या है, यूनिट इज स्टैंडर्ड चोजन फॉर मेजरमेंट। मापने के लिए हम जो स्टैंडर्ड बना रखे हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।
यूनिट्स की जब बात करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की यूनिट निकल के आती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट या यूं कहते हैं बेसिक यूनिट। सो फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट्स आर, these are most simplest unit, most simplest, और ये कहते हैं कि which cannot be derived from any other unit, which are most simplest, वो यूनिट जो अपने आप में सबसे सिंपल होते हैं जिनको हम किसी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। यदि हम मास, लेंथ और टाइम की यूनिट की बात करेंगे, जैसे वी नो दैट यूनिट ऑफ मास हमने जो पढ़ा है किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, या किलोग्राम या ग्राम, लेंथ के लिए मीटर और सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड। ये जो यूनिट है मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, ये तो क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इनकी यूनिट क्या है किलोग्राम, मीटर, सेकंड या ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। ये जो यूनिट है ना इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट। बिकॉज मास, लेंथ और टाइम इनकी यूनिट्स को हम किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज या दूसरी यूनिट से ऑब्टेन नहीं कर सकते। These are most simplest unit. So fundamental units are most simplest unit which cannot be obtained from other units. ये अपने आप में सबसे सिंपल होते हैं, मतलब इनको हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहते हैं इनको हम बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब आता है हमारे पास में डिराइव्ड यूनिट। डिराइव जैसे नाम से क्लियर, ड्राइव, ड्राइव मतलब किसी चीज में से निकालना। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एरिया। वी नो दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम लंबाई की जो यूनिट है हमने क्या ले रखी है मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या बनी मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या किया, मीटर को 2 बार गुणा किया तो मीटर स्क्वायर क्या बन गई ड्राइव्ड यूनिट। उसी प्रकार से जैसे हम एग्जांपल की और एग्जांपल लेते हैं, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस मीटर और टाइम मींस सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या बनी मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हमने कैसे निकाली, इन फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग करके निकाले, मतलब यहां से इस यूनिट को निकाला है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। सो व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से गुणा भाग करके प्राप्त की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट कौन सी हो गई, वो यूनिट जो सबसे सिंपल होते हैं जिनको हम और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, जो अपने आप में बेसिक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब आता है हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जब हम बहुत सारी यूनिट्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी सिस्टम ऑफ यूनिट की, a complete set of units both fundamental and derived from which units of all physical quantities can be obtained। मतलब बहुत सारी यूनिट्स को मिला के हम कोई सेट बना दें तो उसको क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वो सिस्टम ऑफ यूनिट की खासियत क्या होनी चाहिए कि उसमें दोनों प्रकार की यूनिट होती हैं, फंडामेंटल भी होती हैं और डिराइव्ड यूनिट भी होती हैं। इस प्रकार से कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हमें निकालना हो तो उस सिस्टम का प्रयोग करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ यूनिट का एग्जांपल लेता हूं मैं MKS।
इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर इस MKS का जो मतलब है वो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकंड। तो MKS स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसका मतलब यदि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की लंबाई को मापना है तो MKS सिस्टम के अंदर उसकी लंबाई को हम मीटर में लिखेंगे, चाहे वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। इसी प्रकार से किसी वस्तु के मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड के अंदर। तो ये हो गया MKS सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने 3 यूनिट ले रखे हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इन तीनों का प्रयोग करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हमें निकालना है तो इन 3 का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगला जो सिस्टम हमारे पास में वो आता है CGS। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। तो CGS सिस्टम का जो मतलब हो गया वो हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब लेंथ को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड के द्वारा। इसी प्रकार से एक और सिस्टम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में FPS। F का मतलब हो यहाँ पर फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। इट मींस यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को FPS में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लंबाई होगी ना उसको हम मीटर या सेंटीमीटर की जगह फुट में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को पाउंड में रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास में एक फिजिक्स में जो काफी पॉपुलर सिस्टम है उसको लेते हैं और हम मोस्टली यूनिट्स को जो एक्सप्रेस करते हैं इसी सिस्टम के अंदर करते हैं, जिसको हम कहते हैं SI। अगला जो सिस्टम है वो है SI सिस्टम। दिस SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम अभी तक शॉर्ट में SI पढ़ते हैं। क्लास 10 तक हमने SI पढ़ा है। तो SI का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज मोस्ट पॉपुलर इन द साइंस, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस है, जबकि इससे पहले हमने जो पढ़े वो छोटे सिस्टम थे। ये इसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर रखा है, रैशनलाइज कर रखा है। अब इसमें देखो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास में पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास को मापने के लिए जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए जो सिंबल बना रखा है वो है केजी। तो मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? केजी से। इसी प्रकार से हमारे पास में अगला लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, सिंबल क्या हो गया? एम। इसी प्रकार से टाइम, टाइम के लिए सेकंड और सिंबल होता है इसका स्मॉल एस। इसी प्रकार टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करेंगे केल्विन में, सिंबल होता है कैपिटल के। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मापते हैं एम्पियर में और सिंबल क्या हो गया? ए। नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए यूनिट है कैंडेला और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी के द्वारा। सातवीं जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर और इसको मापते हैं मोल में और सिंबल है इसका MOL। तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या आती है देखो, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये तो है 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या है?
एक तो है प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल को हम मापते हैं रेडियन में और इसकी यूनिट होती है आर, सिंबल होता है इसका RAD। देखो पहले क्या है प्लेन एंगल, यूनिट का है रेडियन, किसमें सिंबल कैसे लिखेंगे RAD। इसी प्रकार से अगली जो सप्लीमेंट्री यूनिट किसके लिए होती है, सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल को मापते हैं स्टीरेडियन और इसको रिप्रेजेंट करेंगे SR के द्वारा। ये था हमारे पास में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो वी कैन से दैट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप ऑन वाचिंग और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।